उत्सर्जक बायसीकरण परिपथ या एमिटर बायस सर्किट क्या होता है। आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इस टॉपिक पे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। उत्सर्जक बायसीकरण परिपथ प्रदर्शित है। इस परिपथ में उत्सर्जक संधि को प्रतिरोध RE की सहायता से ऋणात्मक वोल्टा सप्लाई VEE से जोड़कर अग्रबायसित किया जाता है तथा बैटरी VCC संग्राहक संधि को पश्च बायसित करते हैं। इस परिपथ में 3 प्रतिरोध प्रयुक्त होते हैं। यह परिपथ वोल्टा विभाजन परिपथ की भांति कि प्रचालन बिंदु को स्थायित्व प्रदान करता है। उत्सर्जक बायसीकरण का उपयोग तभी किया जाता है जब एक वोल्टा आपूर्ति धनात्मक व दूसरा ऋणात्मक होता है। प्रचालन बिंदु को ज्ञात करने के लिए उत्सर्जक आधार लूप में किरचॉफ वोल्टा नियम KVL से IBB प्लस VBE प्लस IERE माइनस VEE इज इक्वल टू 0, IC इज नियर इक्वल टू I व IB इज इक्वल टू IB बाई बीटा। उपरोक्त समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर I इज इक्वल टू VEE माइनस VBE डिवाइड बाई RE प्लस RB बाई बीटा। प्रचालन बिंदु बीटा पर निर्भर नहीं करेगा यदि RE इज वेरी मच ग्रेटर देन RB बाई बीटा। VEE इज वेरी मच ग्रेटर देन VBE। अतः समीकरण से IE इज नियर इक्वल टू VEE बाई RE। उपरोक्त समीकरण दर्शाता है कि उत्सर्जक आभासी रूप में भूसंकल्पित है। समस्त वोल्टा आपूर्ति VEE प्रतिरोध RE के संगत प्राप्त होती है। यदि उत्सर्जक भूसंकल्पित है तो संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। क्योंकि IE प्रचाल बीटा व VBE पर निर्भर नहीं करती है अतः प्रचालन बिंदु इन प्रचालों में परिवर्तन के फलस्वरूप ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। समीकरण से IBRB प्लस VBE प्लस IERE इज इक्वल टू VEE, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IBRB प्लस VBE प्लस IB प्लस ICRE इज इक्वल टू VEE और IB इज इक्वल टू VEE माइनस VBE माइनस ICRE डिवाइड बाई RB प्लस RE। उपरोक्त समीकरण को IC के सापेक्ष अवकलित करने पर DIB बाई IC इज इक्वल टू माइनस RE डिवाइड बाई RB प्लस RE। स्थायित्व गुणांक के व्यंजक से S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा DIB बाई DIC। समीकरण से DIB बाई DIC के मान उपरोक्त समीकरण में रखने के पर S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा ब्रैकेट में माइनस RE डिवाइड बाई RB प्लस RE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा RE डिवाइड बाई RB प्लस RE। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। चित्र में प्रदर्शित उत्सर्जक बायसीकरण परिपथ के लिए IC तथा VCE ज्ञात कीजिए। यहाँ VCC इक्वल टू 12 वोल्ट, VEE इज इक्वल टू 15 वोल्ट, RC इज इक्वल टू 5 किलो ओम, RE इज इक्वल टू 10 किलो ओम, RB इज इक्वल टू 10 किलो ओम तथा बीटा इज इक्वल टू 100 है। कैलकुलेट IC एंड VCE फॉर एमिटर बायस सर्किट ऑफ figure where VCC is equal to 12 volts, VEE is equal to 15 volts, RC is equal to 5 kilo ohm, RE is equal to 10 kilo ohm, RB is equal to 10 kilo ohm and beta is equal to 100। समीकरण से उत्सर्जक धारा I is nearly equal to VEE divided by RE is equal to 15 divided by 10 into 10 to the power 3 is equal to 1.5 into 10 to the power minus 3 amperes equal to 1.5 milliamperes। IC is nearly equal to IE is equal to 1.5 milliamperes। समीकरण से संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC इज इक्वल टू 12 माइनस 1.5 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट्स। हम बात करते हैं सोपानी प्रवर्धक या कैस्केड एम्पलीफायर्स क्या होता है। एक प्रवर्धक अधिकांश विद्युत परिपथों में मुख्य संरचना खंड होती है। जैसे एक ईंट द्वारा पूरे घर का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार एकल चरण में प्रवर्धक I इज इक्वल टू यद्यपि प्रवर्धक द्वारा लाभ परिपथ में प्रयुक्त अवयवों तथा प्राचालों पर निर्भर करता है, परंतु प्रत्येक प्रवर्धकों के पास लाभ की एक निश्चित सीमा होती है। एकल चरण प्रवर्धक से प्राप्त लाभ प्रायोगिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं होता है। एक से अधिक प्रवर्धक चरणों को प्रयुक्त करके संकेतों की वोल्टा स्तर वांछनीय स्तर तक प्राप्त किया जा सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में प्रवर्धकों को क्रमानुसार एक के बाद एक लगाया जाता है तो वह व्यवस्था बहुचरणीय
प्रवर्धक या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या सोपानी प्रवर्धक कैस्केडेड एम्पलीफायर को व्यक्त करती है। बहुचरणीय प्रवर्धक को बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बहुचरणीय प्रवर्धक का वोल्टा लाभ या गेन ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। चित्र में एक बहुचरणीय प्रवर्धक या एन चरण प्रदर्शित किया है। प्रथम चरण में प्राप्त निर्गम संकेत द्वितीय चरण के लिए निवेशी संकेत का कार्य करता है। द्वितीय चरण में प्राप्त निर्गम संकेत तृतीय चरण में निवेशी संकेत के रूप में कार्य करता है तथा यही प्रक्रिया अंतिम प्रवर्धक तक चलती है। प्रथम चरण में निवेशी टर्मिनलों के मध्य संकेत वोल्टा सिग्नल वोल्टेज Vs लगाने पर प्राप्त निर्गम संकेत या द्वितीय चरण से प्राप्त के लिए निवेशी संकेत Vi = A1 Vs। यहाँ A1 प्रथम चरण की वोल्टा लाभ है। द्वितीय चरण लाभ के लिए निर्गम संकेत या तृतीय चरण के लिए निवेशी संकेत V2 = A2 V1। इसी प्रकार n चरणों से प्राप्त निर्गम संकेत Vo = Vn = An Vn - 1। यहाँ An अंतिम चरण की वोल्टा लाभ है। बहुचरणीय प्रवर्धकों में कार्यविधि को एक ऐसे प्रवर्धक के रूप में समझाया जा सकता है जिसके लिए निवेशी संकेत Vs तथा निर्गम संकेत Vo है। अतः प्रवर्धकों के लिए समग्र वोल्टा लाभ A = V0/Vs = V1/Vs × V2/V1 × V3/V2 × Vn-1/Vn-2 × V0/Vn-1। ये हो जाएगा A = A1 × A2 × A3 × An-1 × An। प्रवर्धक द्वारा प्राप्त लाभ एक अन्य इकाई डेसिबल के रूप में ही भी व्यक्त किया जा सकता है। डेसिबल की अब बात करते हैं। अधिकांश समस्याओं में किन्हीं दो विद्युत परिपथों को शक्ति की तुलना रैखिक पैमाने या लीनियर स्केल की तुलना में लॉगरिथम पैमाने या लॉगरिथम स्केल पर करना अधिक सुविधाजनक होता है। इस उद्देश्य के लिए टेलीफोन उद्योग या टेलीफोनिक इंडस्ट्री में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर एक अन्य इकाई बेल का विचार प्रस्तुत किया है। बेल संख्या यह प्रदर्शित करती है कि शक्ति P2 का मान शक्ति P1 की तुलना में कितना अधिक होता है। बेल की संख्या log 10 V2 - P1। प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए इकाई बेल एक बहुत बड़ी इकाई होती है, इसलिए सुविधा के लिए एक अन्य इकाई जो बेल इकाई का 1/10वां भाग हो डेसिबल के रूप में परिभाषित की जाती है। डेसिबेलो dB की संख्या = 10 × बेल संख्या = 10 log 10 V2/P1। ध्यान रहे कि इकाई डेसिबल शक्ति अनुपात को प्रदर्शित करता है। यदि समीकरण द्वारा प्राप्त मान ऋणात्मक है तो वह मान कर यह प्रदर्शित करता है कि शक्ति P2 का मान P1 की तुलना में कम है। प्रवर्धक के लिए P1 निवेशी शक्ति तथा P2 निर्गम शक्ति है। यदि V1 व V2 क्रमशः निवेशी तथा निर्गम वोल्टेज हैं तो P1 = V12 R1 P2 = V22 R0। यहाँ R1 व R0 क्रमशः प्रवर्धकों के निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाएं हैं। अतः समीकरण से dB की संख्या = 10 log 10 V2/P1 = 10 log 10 V22 R0 V12 RI। यदि प्रवर्धक की निवेशी व निर्गम प्रतिबाधा समान है RI = RO = R से dB की संख्या 10 log 10 V22 V12 10 log 10 V2/V12 10 × 2 log 10 V2/V1। ये हो जाएगा 20 log 10 V2/V1। सामान्यतः निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाएं हमेशा समान नहीं होती हैं, परंतु सुविधा के लिए समीकरण के अनुसार डेसिबल वोल्टा लाभ डेसिबल वोल्टेज गेन को परिभाषित किया जाता है। यह तकनीकी रूप से असंगत है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी प्रवर्धकों में वोल्टा लाभ 10 है तो डेसिबल पैमाने पर इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। डेसिबल में वोल्टा लाभ 20 log 10 V2/V1 हो गया = 20 log 10 ये हो जाएगा 20 डेसिबल। अब हम बात करते हैं बहुचरणीय प्रवर्धकों का लाभ या डेसिबल में मल्टी गेन स्टेज ऑफ गेन ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इन डेसिबल्स। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। बहुचरणीय प्रवर्धकों में यदि प्रत्येक चरण का लाभ ज्ञात हो तो बहुचरणीय प्रवर्धकों का लाभ डेसिबल में आसानी से ज्ञात हो जाता है। समीकरण को लॉग लेकर प्रत्येक पद में 20 गुणा करते हैं
20 log 10 A is equal to 20 log 10 A1 plus 20 log 10 A2 plus 20 log 10 A3 plus dash 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 plus 20 log 10 AN। उपरोक्त समीकरण में बायां पक्ष बहुचरणीय प्रवर्धकों का डेसिबल इकाई में समग्र लाभ है, दाएं पक्ष के पद प्रत्येक चरण में लाभ को डेसिबल में प्रदर्शित करते हैं। अतः बहुचरणीय प्रवर्धकों में डेसिबल के समग्र वोल्टा लाभ प्रत्येक चरण में डेसिबल वोल्टा लाभों के योग के तुल्य होता है। अतः AdB इज इक्वल टू AdB1 प्लस AdB2 प्लस AdB3 प्लस AdBn। dB को प्रयुक्त करने का कारण वाई इज डेसिबल यूज्ड। एक सामान्य रैखिक पैमाना या लीनियर स्केल की अपेक्षा वोल्टा या शक्ति लाभों को प्रदर्शित करने के लिए लॉगरिदमिक पैमाना लॉगरिदमिक स्केल का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। जब अधिक संख्या में चरणों का सोपानीकृत या कैस्केडेड किया जाता है तो डेसिबल पैमाना सभी लाभों को सीधे से जोड़ने में सहमति प्रदान करता है। लॉग लेने पर गुणन प्रक्रिया योग प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाते हैं। यह रैखिक पैमाना की बहुत छोटी सी या बहुत बड़ी संख्या में उचित रूप से प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण स्वरूप 0.00001 वोल्टा लाभ को डेसिबल में -120 डेसिबल या डेसिबल वोल्टा हानि में 120 डेसिबल प्रदर्शित करता है। इस प्रकार 456,000 शक्ति लाभ को लॉगरिदमिक पैमाने में 556.59 या 56.6 डेसिबल द्वारा व्यक्त किया जाता है। अधिकांश प्रवर्धकों में निर्गम संकेत सामान्यतः ध्वनि संकेतों में रूपांतरित किए जाते हैं जो मनुष्य के कानों द्वारा सुने जाते हैं। प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कान या ईयर्स श्रव्य संकेतों की तीव्रताओं के लिए रैखिक पैमानों की उपेक्षा लॉगरिदमिक पैमानों पर सहमति प्रदान करते हैं। यदि श्रव्य शक्ति 4 वोल्ट से 64 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो श्रव्य स्तर या हियरिंग लेवल 16 गुना अधिक या 64/4 = 16 नहीं बढ़ता, बल्कि पहले की तुलना में केवल 3 गुना या 4 to the power 3 64 बढ़ता है, जो डेसिबल पैमाने में महत्वपूर्ण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। डेसिबल लाभ के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिबल गेन। किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित शक्ति लाभ पावर गेन सामान्य शक्ति लाभ कहलाता है। इस प्रकार किसी शक्ति द्वारा प्रदर्शित वोल्टा लाभ या वोल्टेज गेन सामान्य वोल्टा लाभ कहलाता है। डेसिबल शक्ति प्राप्त के जो गुण होते हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिबल पावर गेन, सामान्यतः शक्ति लाभ जब 10 के गुणक के रूप में बढ़ाया जाए या घटता है तो डेसिबल शक्ति लाभ भी 10 के गुणक के रूप में क्रमशः बढ़ता जाता है। उदाहरण माना सामान्य शक्ति लाभ 100 से 1000 10 गुना हो जाता है तो डेसिबल शक्ति का लाभ में वृद्धि होगी 10 log 10,000 माइनस 10 log 10 100, ये हो जाएगा 30 - 20 = 10 डेसिबल। यही गुण शक्ति लाभ कमी पर लागू होता है। यदि सामान्य शक्ति लाभ 2 के गुणक के रूप में बढ़ता है या घटता है तो डेसिबल शक्ति लाभ भी 3 डेसिबल से बढ़ता है या घटता है। उदाहरण माना सामान्य शक्ति लाभ बढ़कर 100 से 200 दुगुना हो जाता है, तब डेसिबल शक्ति लाभ में वृद्धि जो होगी वो 10 log 10 200 माइनस 10 log 10 100 या 23 - 20 या 3 dB के बराबर हो जाएगी। अब dB में वोल्टा लाभ के जो गुण होंगे उसके बारे में बात करते हैं। सामान्य वोल्टा गुण के 10 गुणा गुणक के रूप में बढ़ने या घटने पर डेसिबल वोल्टा लाभ 20 dB से बढ़ता है या घटता है। उदाहरण माना सामान्य वोल्टा लाभ 100 से 1000 10 गुना बढ़ जाता है तो डेसिबल वोल्टा लाभ में वृद्धि 20 log 10,000 माइनस 20 log 10 100 = 60 - 40 20 डेसिबल। यही गुण वोल्टा लाभ में कमी भी होती है। सामान्य वोल्टा लाभ द्वारा हर समय 2 के गुणक के रूप में बढ़ता है या घटता है तो डेसिबल शक्ति लाभ 6 डेसिबल से बढ़ाया जाता है या घटता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। माना सामान्य वोल्टा लाभ 100 से 2 गुना बढ़ाया जाता है। डेसिबल वोल्टा में वृद्धि 20 log 10 200 - 20 log 10 100 = 46 - 40 = 6 डेसिबल। धन्यवाद।